हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगैन। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज़्म में एनर्जी कंसिडरेशंस, यानी ऊर्जा में जो बदलाव आता है किसी अभिक्रिया के दौरान, तो ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में अभिक्रियाओं की क्रियाविधि कैसे होती है, कैसे पढ़ी जाती है, आज भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो एनर्जी कंसिडरेशंस एंड एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, ये एनर्जी कंसिडरेशंस यानी ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में अभिक्रिया की क्रियाविधि या अभिक्रिया किस तरह से होती है उसके बारे में, या अभिक्रियाओं के दौरान ऊर्जा में क्या चेंज या परिवर्तन आता है, और साथ ही साथ पढ़ेंगे हम ऊर्जा आरेख के बारे में। जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके होने के दौरान ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है, उसे ऊर्जा आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को देखकर हम उस अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग ए रिएक्शन में बी शोन बाय एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स। किसी अभिक्रिया के दौरान होने वाली जो ऊर्जा में अंतर है, परिवर्तन है, वो परिवर्तन जो है वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या ऊर्जा आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विथ एवरी केमिकल रिएक्शन देयर इज़ अ चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। प्रत्येक जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके होने के साथ साथ ऊर्जा में भी, सिस्टम की ऊर्जा में भी परिवर्तन आता है। सिस्टम यानी जो जिस माध्यम में जो अभिक्रिया हो रही है, और जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, क्रियाकारक है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, और उत्पाद में कैसे वो परिवर्तित हो रहा है, बंध किस तरह से टूट रहे हैं और बन रहे हैं, इस दौरान ऊर्जा में जो परिवर्तन आता है वो ऊर्जा, उसको कहते हैं सिस्टम में ऊर्जा में परिवर्तन होना। एनर्जी चेंजेस डिसाइड दीज थिंग्स। जो एनर्जी परिवर्तन है, ऊर्जा में जो परिवर्तन है किसी भी अभिक्रिया के दौरान, वह निम्न बातों को जो है वो तय करती है, उनको निर्देशित करती है। सबसे पहले जो ऊर्जा में परिवर्तन आता है किसी अभिक्रिया के दौरान, जो परिवर्तन या चेंज आता है, उससे मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन वो डिसाइड होता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया की क्रियाविधि होगी, ये तय होता है। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, किस प्रकार का उत्पाद प्राप्त होगा, वो एनर्जी चेंज या ऊर्जा में परिवर्तन द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऊर्जा में जो परिवर्तन आता है किसी अभिक्रिया के दौरान, वो इन सारी चीज़ों का निर्धारण करती है, इनको डिसाइड करती है। और तीसरी बात है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट। ऊर्जा में जो चेंज है, अंतर है, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है या इंटरमीडिएट बन रहा है, मध्यवर्ती बन रहा है या संक्रमण अवस्था। ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था, इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती। नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ द रिएक्शन। ऊर्जा में जिस प्रकार से चेंज आता है किसी अभिक्रिया के दौरान, तो उससे ये पता पड़ता है कि किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि में कितने चरण होंगे, या वो क्रियाविधि, वो रिएक्शन कितने चरणों में संपन्न होगी। तो इससे हमें मैकेनिज्म के बारे में, क्रियाविधि के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। बिफोर स्टडिंग वेरियस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स वी मस्ट अंडरस्टैंड गिब्स फ्री एनर्जी रिलेशनशिप। तो इससे पहले कि हम विभिन्न प्रकार के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम या ऊर्जा आरेखों का अध्ययन करें या उन्हें समझें, उससे पहले हमें गिब्स फ्री एनर्जी रिलेशन जो है वो है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दैट इज़ इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। इसके बारे में हमें अंदाज़ा होना चाहिए। देखिए, दिस इज़ गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा जी जो है, फ्री एनर्जी किसी माध्यम में, किसी भी सिस्टम में होना चाहिए, और उस फ्री एनर्जी के खर्च होने से या यूज़ होने से ही रिएक्शन होती है। जिस तरह से वर्क डन, कार्य भी किसी सिस्टम के द्वारा तभी किया जा सकता है जब उसके फ्री एनर्जी में कोई परिवर्तन या फ्री एनर्जी का यूज़ होता है। डेल्टा एच जो है, दैट इज़ चेंज इन एंथैल्पी और हीट ऑफ द रिएक्शन कहा जाता है इसको, कि किसी भी अभिक्रिया के दौरान जो हीट में या एंथैल्पी में क्या परिवर्तन है, उसे डेल्टा एच के द्वारा दिखा जाता है। एस जो है एंट्रोपी, यानी किसी भी सिस्टम में अव्यवस्था कितनी है, उसे एंट्रोपी या एस के द्वारा दिखाया जाता है। और डेल्टा एस जो है वो किसी अभिक्रिया के दौरान होने वाला एंट्रोपी में चेंज या एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन इसे कहते हैं, या चेंज इन डिसऑर्डर या चेंज इन एंट्रोपी इसे कहा जाता है।
इसके अलावा आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, वो स्थिरांक है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और के जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है इसको। और के का जो मान है वो के एफ डिवाइडेड बाय के आर, यानी रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, यानी रिवर्स रिएक्शन के द्वारा के का मान निश्चित होता है। तो आइए देखते हैं कुछ और जानकारियाँ। देखिए, डेल्टा जी जो है वो निर्धारित करता है कि इक्विलिब्रियम या जो साम्यावस्था की पोजीशन क्या होगी, या फिर आप देख सकते हैं कि डेल्टा जी का जो मान होता है वो निर्धारित करता है कि रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी। इक्विलिब्रियम या जो साम्यावस्था की पोजीशन से का मतलब है कि अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो डेल्टा जी का मान ये तय करेगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या नहीं जाएगी, या रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, या मतलब उत्पाद प्राप्त होगा या उत्पाद नहीं बनेगा, या फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगा या नहीं होगा। If the energy difference between the reactants and the product is very big, then we will get only product at equilibrium and the reaction will be irreversible। यानी reactant जो अभिकारक है और जो उत्पाद है उनके बीच में ऊर्जा का अंतर अगर बहुत ज़्यादा है तो फिर रिएक्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। और ऐसे में वो जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन तभी होगी जब जो एनर्जी डिफरेंस जो है डेल्टा जी का मान वो ज़्यादा होगा। वी विल गेट ओनली प्रोडक्ट। ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ उत्पाद ही प्राप्त होंगे और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो नहीं होगी। इफ़ डेल्टा जी इज़ नेगेटिव, डेल्टा जी का मान अगर नेगेटिव में आता है, माइनस में आता है, तो ऐसी स्थिति में फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। इफ़ डेल्टा जी इज़ पॉजिटिव, अगर इसका मान पॉजिटिव है तो ऐसे में सिर्फ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, यानी उत्पाद नहीं प्राप्त होगा। यहाँ इफ़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इज़ वेरी बिग, इसका अर्थ यहाँ से आप लगा सकते हैं कि डेल्टा जी का मान ज़्यादा भी हो और नेगेटिव भी हो, तब जाके इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है और उत्पाद हमें प्राप्त होता है और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है। इफ़ डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव, अगर देखिए जब हमने रिलेशन देखा था वो था डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और हमने अभी देखा कि डेल्टा जो जी है वो डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो इन दोनों बातों को एक बार फिर देख लीजिए। देखिए, डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, और इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और ये है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू के साथ प्रोपोर्शनल डेल्टा जी। और हमने ये भी देखा है कि डेल्टा जी का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। अब यहाँ पर इस रिलेशन में देखिए कि अगर इतना सा रिलेशन आप देखें तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव कब आएगा? डेल्टा जी का मान नेगेटिव तब होगा जब या तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, यानी डेल्टा एस नेगेटिव हो, और या फिर डेल्टा एच नेगेटिव हो, या ये दोनों जो है एक बार फिर दोबारा देख लेते हैं। डेल्टा जी नेगेटिव हो उसका मतलब है डेल्टा एच नेगेटिव हो, और ये जो पोर्शन है मतलब माइनस टी डेल्टा एस, इसका मान जो है वो नेगेटिव हो, उसका मतलब डेल्टा एस का मान जो है वो बहुत ज़्यादा हो, यानी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा हो जाए। ऐसी स्थिति में भी जो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है। तो इन सब चीज़ों को आइए हम देख लेते हैं, इस रिलेशन को ध्यान में रखिएगा। और अब हम पढ़ते हैं कि रिएक्शन कब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है।
देखिए ये रिलेशन दोबारा यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो के का मान इज़ लेस देन 1। उसका अर्थ होता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान जो है नेगेटिव लेस देन 1 होगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो हीट ऑफ द रिएक्टेंट है माइनस हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, ये जो है वो पॉजिटिव में आ रहा है, यानी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि डेल्टा एच का मान पॉजिटिव होगा, के का मान कम होगा और जो लेस देन 1 होगा और रिएक्शन ऊष्माशोषी होगी। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए के विल बी लोअर एट हाई टेम्परेचर। के का मान जो है वो कम होता है हाई टेम्परेचर पे। उसका अर्थ यह है कि लेस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एट हाई टेम्परेचर। उच्च ताप पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर पर उत्पाद कम प्राप्त होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए के विल बी हाई एट हायर टेम्परेचर। अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो के का मान जो है उच्च ताप पे हायर टेम्परेचर पे ज़्यादा होगा और हायर टेम्परेचर पे मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एट हायर टेम्परेचर। उच्च ताप पे ज़्यादा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसके अलावा देखिए डेल्टा जी इज़ नेगेटिव फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर रिएक्शन को सामने की दिशा में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है, यानी उत्पाद का जो फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो अगर अधिक होता है, उसके लिए ज़रूरी है कि डेल्टा जी का मान जो है वो नेगेटिव हो। डेल्टा जी का मान नेगेटिव हो यानी जी जो प्रोडक्ट का होगा, फ्री एनर्जी जो प्रोडक्ट की होगी और जो रिएक्टेंट की जो फ्री एनर्जी होगी, तो इनमें नेगेटिव तभी होगा कि रिएक्टेंट के पास फ्री एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट के पास फ्री एनर्जी कम है, तब जाके डेल्टा जी का जो मान है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि डेल्टा जी इज़ इक्वल टू फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। तो जो उत्पाद की जो एनर्जी है, फ्री एनर्जी है, अगर वो कम हो जाती है, यानी अभिक्रिया के दौरान फ्री एनर्जी खर्च हो रही है, यूज़ हो रही है, ऐसे स्थिति में डेल्टा जी जो है नेगेटिव आएगा और फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। डेल्टा जी कब नेगेटिव हो सकता है? क्योंकि हमें रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए ताकि हमें उत्पाद प्राप्त हो सके। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? डेल्टा जी नेगेटिव तब होगा जब डेल्टा एच नेगेटिव हो। डेल्टा एच इज़ नेगेटिव यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो, यानी प्रोडक्ट की एंथैल्पी अगर कम हो और रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज़्यादा हो। और इसके साथ ही डेल्टा एच इज़ पॉजिटिव। देखिए इस पूरे का मान इस माइनस टी डेल्टा एस का मान अगर नेगेटिव चाहिए तो उसके लिए डेल्टा एस का मान जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। वो डेल्टा एस का मान पॉजिटिव तब होगा जब एंट्रोपी जो या डिसऑर्डर जो प्रोडक्ट की होगी वो एंट्रोपी जो रिएक्टेंट की होगी उससे ये अगर ज़्यादा है, ये हाई है और ये लो है, यानी अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनता है उसमें डिसऑर्डर या अव्यवस्था ज़्यादा है, तो डेल्टा एस का मान पॉजिटिव होगा। ऐसी स्थिति में ये जो डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि डेल्टा एच तो है नेगेटिव और डेल्टा एस भी नेगेटिव है। अगर ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यानी डिसऑर्डर कम, अव्यवस्था कम हो जाती है अभिक्रिया के दौरान, लेकिन ये जो डेल्टा एस का मान जो है वो कम हो और डेल्टा एच का मान जो है बहुत ज़्यादा हो, तो टोटल जो है डेल्टा जी का मान नेगेटिव आएगा। डेल्टा एच पॉजिटिव है। तीसरा कंडीशन ये है डेल्टा जी नेगेटिव होने का कि डेल्टा जी तो पॉजिटिव हो कि ठीक है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, डेल्टा एच का मान पॉजिटिव है, लेकिन डिसऑर्डर अव्यवस्था इतनी ज़्यादा हो कि कुल जो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, या फिर आप कह सकते हैं माइनस टी डेल्टा एस का जो मान है बहुत ज़्यादा हो, ऐसी स्थिति में भी डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा। तो इन तीन कंडीशन के द्वारा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और डेल्टा जी का मान नेगेटिव आएगा। ये एग्जामिनेशन से पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और ये कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा।
एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लेते हैं। देखिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऊर्जा आरेख है, ये पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा है, ये समय है। इस एक्स एक्सिस में समय या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जिसे कहते हैं, अभिक्रिया इस गति की ओर जा रही, इस दिशा की ओर जा रही है। यहाँ दिखा रहे हैं कि अभिक्रिया की प्रगति हो रही है और वो प्रगति होती है समय के साथ, इसलिए दिस इज़ टाइम। और ये है स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट, ये जो आर है वो रिएक्टेंट है, ये संक्रमण अवस्था यानी ट्रांजिशन स्टेट है। और ये सक्रियण ऊर्जा यानी किसी भी अभिक्रिया में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए मिनिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो ये सक्रियण ऊर्जा अगर उस मॉलिक्यूल के, उस सिस्टम के पास हो तो वो ट्रांजिशन स्टेट या मध्यवर्ती बनाते हैं, और सक्रियण ऊर्जा हो तो ही वो अभिक्रिया जो है वो उत्पाद तक पहुंचती है। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है उसको बनाने के लिए, बंधों के टूटने और नए बंध के बनने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेटेड या सक्रिय हो जाता है सिस्टम, रिएक्टेंट, ताकि वो उत्पाद प्रदान कर सके। ये आप देखें कि यहाँ से एनर्जी रिएक्टेंट की है, जैसे ही बंध या बॉन्ड टूटने लगते हैं एनर्जी हाई हुई, और एक ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था जहाँ आंशिक बंध होते हैं वहाँ तक बना, और फिर वो जाके प्रोडक्ट में नए बंधों के बनने के साथ हो गया। यहाँ जो डेल्टा एच है वो आप देख सकते हैं कि डेल्टा एच यहाँ नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट की ऊर्जा कम है और रिएक्टेंट की ऊर्जा ज़्यादा है। तो ये एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक्सोथर्मिक हीट बाहर निकल रही है, तो डेल्टा एच का मान जो है वो नेगेटिव है और रिएक्शन को फेवरेबल बनाएगा। ये दूसरा जो है ये है इंटरमीडिएट को दिखाता हुआ, क्योंकि देखिए आप यहाँ पहली सक्रियण ऊर्जा यहाँ तक है, दूसरी सक्रियण ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक है। ये जो 2 स्टेप में संपन्न होने वाली अभिक्रिया को दिखाता है। ये 1 स्टेप है। जितने पीक होंगे, जितने शीर्ष होंगे, उतने स्टेप्स होंगे, उतने चरण होंगे। यहाँ 2 शीर्ष हैं, यानी एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, तो उसका मतलब 2 चरणों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। पहले चरण में एक ट्रांजिशन स्टेट बना और स्टेप के आखिर में एक मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट बना। दूसरे चरण में फिर दूसरा सक्रियण ऊर्जा के द्वारा दूसरा ट्रांजिशन स्टेट बना और उसके बाद उत्पाद बना। आप ये ध्यान दें कि जो मध्यवर्ती होता है वो दो चरण यानी फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के बीच में जो डाउन एक वेल या ऊर्जा कूप बनती है वो मध्यवर्ती के निर्माण को प्रदर्शित करती है। तो आप देख सकते हैं कि ये ऊर्जा आरेख है, जिससे हमें ये पता पड़ता है कि ये 1 स्टेप रिएक्शन है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है, और सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा ही अभिक्रिया संपन्न होती है, क्योंकि उसी से ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, जो कि अंत में जाके उत्पाद प्रदान करता है। इस वाले रिएक्शन में भी आप देखें कि ये एक्सोथर्मिक है, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो उत्पाद का, प्रोडक्ट का की जो एनर्जी है वो कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल ये माइनस इनिशियल यानी रिएक्टेंट, तो ऊर्जा इसमें से निकलेगी। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बतानी थी कि डेल्टा एस जो होता है वो अगर पॉजिटिव हो, यानी जो उत्पाद है उसकी एंट्रोपी अगर ज़्यादा हो तो उसका मतलब ये है कि उत्पाद गैसीय हो सकता है। गैसियस जो प्रोडक्ट होते हैं सॉलिड से, सॉलिड या ठोस से गैस अगर बनता है, या फिर सॉलिड से अगर लिक्विड उत्पाद बनता है, ऐसे में डेल्टा एस का मान जो होता है वो पॉजिटिव होता है। इसके अलावा डेल्टा एस का मान तब भी पॉजिटिव होता है जो कि अभिक्रिया की को फेवर करता है। जो डेल्टा जी का मान नेगेटिव बनाता है, उसके लिए अगर उत्पाद मॉलिक्यूल की संख्या ज़्यादा है तो उस ऐसी स्थिति में भी डेल्टा एस का मान जो है वो पॉजिटिव होता है, और डेल्टा एस का मान पॉजिटिव होने का अर्थ है डेल्टा जी का मान नेगेटिव होना, और अभिक्रिया का सामने की ओर या उत्पाद बनाने की दिशा में आसानी से फेवरेबली आगे बढ़ना।
तो मुझे उम्मीद है कि जो आज आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो समझ में आ गई होगी। देखिए, ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था, उसमें पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं या आंशिक बंद होते हैं, हाईली अनस्टेबल स्पीशीज़ होता है, आपको अभी दिखाया था ऊर्जा आरेख में। और ऊर्जा आरेख में इसकी पोजीशन ऊपर टॉप में होती है, उसका मतलब ये है कि ऊर्जा ज़्यादा है। पोजीशन ऑफ द टीएस इज एट द शीर्ष, एट द पीक ऑफ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो इसके लिए प्रोफाइल डायग्राम के टॉप में होता है, इसलिए वो अनस्टेबिलिटी दिखाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मध्यवर्ती जो है वो हैज़ कंप्लीट बॉन्ड, इसमें पूरे बंद होते हैं, ये चार्ज या आवेशित या न्यूट्रल होता है। हाईली अनस्टेबल स्पीशीज़ होता है और किसी अभिक्रिया के चरण के अंत में बनता है। और मल्टी स्टेप, एक से अधिक चरणों में संपन्न होने वाले अभिक्रिया के दौरान मध्यवर्ती का निर्माण पाया जाता है। पोजीशन ऑफ द इंटरमीडिएट इज़ एट द एनर्जी वेल, ऊर्जा कूप में इसकी स्थिति या पोजीशन होती है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको आज मुझे बतानी थी। नोट्स बनाते रहिए और थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।